देखिए, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रातः स्वतः जनन की क्षमता होती है। ठीक है। कोशिका सेल थ्योरी स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादन किया था। सिंपल प्रश्न पूछा गया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिका होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका है और दूसरा क्या होता है? यूकेरियोटिक होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिका इत्यादि नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्या क्या नहीं जाता प्रोकैरियोटिक में? क्या क्या नहीं मिलेगा? तो केंद्रक नहीं मिलेगा, केंद्रक कला भी नहीं मिलेगा, केंद्रिका भी नहीं मिलेगा, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि आपको नहीं पाया जाता है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं रहती, बल्कि इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार कोशिका जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। इस प्रकार कोशिका जीवाणु में भी पाई जाएगी और नीलहरित शैवाल में भी पाई जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाएगा, क्या क्या नहीं पाया जाएगा, बताइए। केंद्र केंद्र कला केंद्र का केंद्रक, कलायुक्त कुछ केंद्र नहीं कला, पाया जाता है। केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। क्या पाया जाएगा? जी। तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा, लेकिन ठीक है हिस्टोन हिस्टोन। प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है। इस प्रकार कोशिका जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में भी इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक में क्या होता है? तो इसमें देखेंगे पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका पेड़ पौधा, जंतुओं, कुछ शैवाल इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल की बनी होती है। ठीक है। पादप कोशिका क्या होती है? जंतु कोशिका से अलग होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है। जो हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। ठीक है। जो हरे पौधे में क्या होता है? मुख्यतः सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति भी नहीं पाया जाता, हरित लवक भी नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति और हरित लवक किस कोशिका में पाया जाएगा? जब पादप इसमें कोशिका में। पादप पादप कोशिका कोशिका में। में। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है, एक अर्धपरागम्य झिल्ली है जो कि प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्यों को घेरे रहती है। रॉबर्टसन 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली में क्या होता है? तो बाहरी परत में क्या होगा? प्रोटीन होगा, तथा मध्य परत में क्या होगा? लिपिड के द्वारा निर्मित होगी। ठीक है। वर्तमान में सिंगल एवं निकोलसन 1972 के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन भी होती है। कोशिका की प्रोटीन संश्लेषण की बात करें, अंतःद्रवी जालिका, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो अंतःप्रदयी जालिका, जिसको क्या बोलेंगे? ईआर बोलेंगे। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। एक अंतःप्रदयी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं, तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के स्थल होते हैं। ठीक है। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा। इसलिए राइबोसोम को किसका फैक्ट्री कहते हैं? किसका फैक्ट्री कहते हैं प्रोटीन राइबोसोम को? प्रोटीन का फैक्ट्री। बिल्कुल, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर से सभी पादप एवं जंतु कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। ठीक है। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोलेंगे, तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर, ठीक है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। ठीक है ना। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है। तो श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या फिर पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए किसे कहते हैं। अब प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका श्वसन के अधिकतम, कोशिका श्वसन में अधिकतम एटीपी, ठीक है, एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ये भी फुल फॉर्म याद रखिए। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन एटीपी को, ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल ठीक है, एडिनोसिन, फिर से बोलिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो कोशिका श्वसन के अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला, ठीक है, क्रेब्स चक्र है, ठीक है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, संपन्न होता है। इस चक्र की खोज किसने की थी, इस चक्र की खोज हैंस कब्र ने 1937 में की थी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका है जिसमें पर्ण रहित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों में हरे रंग का है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का रंग तो क्या होता है, एक पर्ण हरित है जो कि क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल कोशिकी रासायनिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह वर्णक की बात के पत्तों में किस रंग का होता है, तो हरा रंग का होता है, ठीक है। अब बात करेंगे क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी, हैंस क्रब्स ने की थी, कब की थी, 1837 में की थी, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब याद रखिएगा, पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, 1898 में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, गोल्जी को के क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिस्टर्नी, ठीक है। ध्यान में क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। लाइसेसम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहते हैं, जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या होता है इसमें, तो इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम से कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने के पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका भित्ति के सभी घटकों को, ठीक है, जल अपघटन क्रिया के द्वारा पचा डालते हैं, ठीक है। केंद्रा की खोज किसने की थी, केंद्रा को खोज किसने की थी, तो क्या बताया केंद्रा की खोज, रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी केंद्रा की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, 1831। 1831 में की थी, ठीक है। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है, ठीक है, कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का केंद्रक या केंद्र नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख है कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की खोज इंपॉर्टेंट है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869। फ्रेडरिक मिशन ने किया था, 1869 में किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बताया, डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था डीएनए के, जेम्स वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था, ठीक है। डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपति के भौतिक जनकों में संतान ले जाता है, ठीक है। नाभि के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांगों में भी पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 23 जोड़ी, ठीक है। 46 पाए जाते हैं नंबर में। पुरुषों में कितना पाया जाता है, 44 प्लस वाई वाई होता है, सॉरी 44 प्लस एक्सेस होता है, ठीक है। 44 कितना होता है, 44, ठीक है। प्लस क्या होता है, एक्स और वाई होता है। महिलाओं में क्या होता है, 44 इसमें भी होता है, लेकिन महिलाओं में क्या होता है, तो एक्स एक्स होता है, ठीक है। और ये डबल, ये जो पुरुष का एक्स और महिला का एक्स अगर मिलेगा तो लड़की का जन्म होता है, किसे होता है, मतलब लड़की का जन्म होता है, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, लड़का होगा सर ना। हम्म एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की होगा ना। अब वाई ले रहे हैं सर ना आप, वाई हाँ ले रहे कहाँ हैं वाई ले रहे हैं, हम एक्स ले रहे हैं, तो एक्स वाई लिखे हुए थे। यहाँ पे वाई और एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा सर। लड़का का जन्म होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, 44 प्लस एक्स वाई। और महिला में क्या है, 44 प्लस एक्स एस। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े दोनों में होता है, ठीक है। गुणसूत्र जो होते हैं दोनों में 22 जो होता है, इसको क्या बोला, ऑटोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ना, पुरुष में एक्स वाई होता है, महिला में डबल एक्स होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर पूछेगा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या है, तो क्या बताएंगे, एक्स वाई की डबल एक्स, एक्स वाई। एक्स वाई, ठीक है। महिलाओं में लिंग गुणसूत्र क्या है, तो क्या बताएंगे, डबल एक्स। डबल एक्स, बहुत सुंदर, ठीक है।
जनक। जनक के माता पिता ने जिस संतान को एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है वो पुत्र बनता है, और एक्स एक्स मिलता है तो महिला बनती है, ठीक है। अब देखेंगे प्रक्रमित। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकाओं और ठीक है आणविक नियंत्रण कंट्रोल को ठीक है एप्टोमिज्म कहते हैं, ठीक है। ये भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है, ठीक है। आप चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे, देखते हैं जो भी डाउट रह जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। नाभि के अलावा कोशिका, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है बताइए? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी उपकरण में, तारक केंद्र में, किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे, प्रश्न क्या था, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं के जन्म पत्री की भांति, ठीक है, जनकों से संतान में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने कब की थी? डीएनए की खोज बताइए जरा, कब की थी डीएनए की खोज? ठीक है, 1869 में की थी, ठीक है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था, क्या नाम है? वाटसन क्रिक। बिल्कुल, ठीक है। आप देखेंगे सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो एटीपी में बदलती है, क्या बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। पर ऑक्सीसोम में किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसे पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों को कौन सा रंग देता है? क्लोरोफिल हरा रंग। हरा रंग। हरा रंग देता है, बहुत सुंदर, ठीक है। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। धरती की अंगराई। धरती की और अंगड़ाई। कहता है चक्र हमारा कदम कभी न कदम झुकेगा। कभी न झुकेगा। वेरी गुड, याद है, चलिए बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यास लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भी ठीक है एमिनो सकरा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना होता है। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बताइए। विषाणु तो को इसका नहीं आंसर होगा। क्या है? सी। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ठीक है, क्या यही है? देखेंगे पादप विषाणु अबिल्की परिजीवी होते हैं, वह सिर्फ दोषी कोशिकाओं के अंदर की वृद्धि व प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल होता है, डीएनए या फिर आरएनए या तो डीएनए होगा तो आरएनए होगा, जो द्विलायक या फिर एक वलयक होता है, ठीक है। न्यूक्लियक अम्ल एक प्रोटीन आवरण का घेरा होता है। अन्य प्रसंगत कथन सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो विषाणु, ठीक है, सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना होता है, यही सही, बाकी सारा गलत है। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा। 23 जोड़ा 46 पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य क्या होता है? एक लिंगी प्राणी है, ठीक, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ठीक है। आप चलेंगे, देखिए पुरुषों में यह तो बता ही थे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मानव शरीर में कोशिका में पाए जाए गुणसूत्र जोड़ों को संख्या कितनी है? 23 जोड़ा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? क्या कारण था? उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत डार्विन। डार्विन ने दिया था सर। अरे उसके तो हुगरो डी ब्रिज ने बोला उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों को वो समूह, हाँ ठीक है, वैज्ञानिकों का वह समूह, ठीक है, जिसे प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादी के अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिनसे उन्हें विभिन्नताएं बढ़ती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति भी होती है। निम्न में से किसे लिंग गुणसूत्र नहीं होते? किसमें नहीं होता लिंग गुणसूत्र? बंदर में, छिपकली में नहीं होता है, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुक्रो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक है। छिपकली में अनेक प्रजातियों सहित उनके सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इसमें लिंग निर्धारण परावर्णीय ताप से होता है, ठीक है। किससे होता है? तो परावर्णीय ताप से होता है, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति या फिर कोशिका केंद्र? कैसे भिन्न होता है पादप कोशिका? कोशिका भित्ति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल्यूलोज। कवक में काइटिन की। बिल्कुल, ठीक है। तो पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि वो कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है, जो हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे में कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। हरित लवक क्लोरोफिल कहते हैं, रंग उसका हरा होता है, ठीक है। बात करेंगे कोशिका भित्ति, तो जंतु में सेल्यूलोज को बना जाता है, ठीक है। इसमें काइटिन का किसमें बना था? कवक में। कवक में किसका बना होता है?
ठीक है, तो कवक में किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात की जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ठीक है, तो जंतु कोशिका में क्या होता है? ध्यान में रखिए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, जैव विकास का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? किसको बोलते हैं पावर हाउस? तो क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या फिर पावर हाउस कहा जाता है। निम्न कोशिकांग में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सेम क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका में शक्ति का स्रोत क्या होता है? फिर सेम क्वेश्चन क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली होती है, जो कि सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रखती है। ठीक है, रॉबर्टसन 1959 के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य परतें का निर्माण लिपिड के द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन 1972 के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड्स की दो परतें होती है, इनके बीच में कुछ प्रोटीन की भी परतें होती है। प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम का, अंतःप्रदयी जालिका या फिर राइबोसोम का, गोल्गी उपकरण माइटोकॉन्ड्रिया का, या फिर लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का? तो अंतःप्रदयी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मतलब राइसोसोम की, ठीक है, भूमिका सबसे अधिक होती है सेल वॉल में, सॉरी सेल ऑर्गेनेल में। ठीक है, देखिए प्रोटीन में, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रदयी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःप्रदयी जालिका की कला में राइबोसोम लगे होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल है। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? कुछ बोला जाता है राइबोसोम को? प्रोटीन की फैक्ट्री सर। हाँ बिल्कुल। अब पावर हाउस किसे बोलते हैं? सेल का पावर हाउस? अरे रूटीन लिखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ भाग गया? रूटीन जो लिखे थे कहाँ भाग गया? रूटीन जो था कौन रूटीन सर? जिसके अनुसार पढ़ाते हैं, ये है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में, पे दीर्घ अस्थि में लसिका। तिल्ली में। ठीक है, कहाँ बनेगा? तिल्ली में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पे बनेगा? तिल्ली में। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, ठीक है, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख मतलब क्या है? बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। किसमें? तो लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख क्या है? प्रकार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका 3 और 4 सही लिया है, मतलब क्या है? ये सही है, ये सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। अब पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं का प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो ध्यान में रखेगा, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, सही है। ये अंगों में क्षतिग्रस्त ऊतकों का मरम्मत करती है। ठीक है, क्योंकि आपका हाथ वगैरह थोड़ा सा कट जाता है, कुछ हो जाता है, घाव वगैरह होता है, तो फिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये एक प्रकार का अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। स्तंभ कोशिका जो स्टेम सेल एक विभाजनशील कोशिका होती है, जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तथा अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करती है।
अष्टम कोशिका शरीर के कई अंगों के उत्तकों में पाई जाती है, ठीक है, केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा अष्टम कोशिका, ठीक है, जो कि शरीर में क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण करने की काम आती है, स्टेम सेल। चलिए आज चलेंगे आगे, क्या प्रश्न होते चलिए। प्रक्रमित प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसको एप्टोइज्म कहते हैं, ठीक है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ठीक है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और ठीक है आणविक नियंत्रण को, ठीक है, एप्टोसिस कहते हैं। ध्यान में रखेंगे भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है, ठीक है। हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? क्रेब्स चक्र है। क्या नाम है इसका? हमारे शरीर में अधिकतम क्रेब्स चक्र। एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला बात करें क्या है, तो क्रेब्स क्रेब्स चक्र है, ठीक है। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने कब की थी? तो 1837 में की थी। कब की थी? 1837 में की थी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते हैं। कहाँ पहुंच गए? चलिए कल इसका रिवीजन कराऊंगा, इसका कल एक बार रिवीजन करवा दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऊपर आगे के नीचे आ गए? नीचे हम्म